ओम शांति। मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि कभी भी बुद्धि को बाप के बिना और कोई भी बात में हमको बिजी नहीं करना है। बुद्धि को सदा बाप में ही बिजी रखना है। और बाबा, फिर बाबा की मुरली और फिर बाप द्वारा मिली हुई सेवा, ये हमको करते रहना है। समझ देते हैं कि परम धाम से आते हैं बाबा पढ़ाने के लिए। अर्थात जब भी समय फिक्स होता है बाबा का, तो बाबा खुद मौजूद होते हैं, क्योंकि ये बाबा की मुरली है। इसलिए इसको अहमियत देनी है और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक एक बोल अपने लिए समझना है और इसका पूरा पूरा होमवर्क हमको करना है। इस बात की समझ देकर हमको परफेक्ट बनने की विधि बताने वाले प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और मुरली के प्रेमी और मुरली की हर बात को अमल में लाने वाले, सदा बाबा के लिए रथ बनकर तैयार रहने वाले, परफेक्ट बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ जो है पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, दिल से हम सब दुआ करेंगे। इसकी बड़ी ज़रूरत है। फिर बाबा की समझ जो है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। खास उन रूहों तक जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन देह के रिश्तों में उलझी हुई हैं। उन सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब देहधारियों से हट जाए और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ कहीं ना कहीं इस ड्रामा में नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, शिकवे शिकायतों से कनेक्टेड हैं। सभी से हम सभी के लिए बाबा की मुरली समर्पित करेंगे, ताकि उनका बुद्धि का योग जो है वो हम आत्माओं से हट जाए और परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। तो ये पुण्य का काम हम करेंगे कि बाबा की मुरली उनके नाम ज़रूर करेंगे। फिर उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन रूहों का बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लगे, दिल से दुआ करेंगे। फिर मीठे बाबा की मीठी मुरली उन आत्मा भाइयों के लिए जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, अचानक छोड़ रहे हैं, और फिर जो रूहें उनसे संबंधित हैं उन रूहों के लिए भी समर्पित करेंगे, क्योंकि सब दुखी परेशान हैं। कोई आत्मा के खेल के बारे में जानता नहीं है, कर्मों की फिलॉसफी के बारे में जानता नहीं है, इसलिए परेशान है। सभी रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए बाबा की मुरली समर्पित करेंगे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गई हैं। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली बन गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं, वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं। कुमार कुमारियों के लिए, छोटे शरीरों में मौजूद आत्माओं के लिए प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे। हर आत्मा परमात्मा छत्र छाया में रहे और बुराइयों से बची रहे, दिल से दुआ करेंगे। अपनी संस्था बनाकर जो बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे और भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मतपंथों के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। और जो रूहें वैश्याएँ बन गई हैं, कणिकाएँ बन गई हैं, सब रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे, कुब्जाओं तक, किन्नरों तक, अपाहिजों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न लो लो मर्तबे का जो पाठ पुजारी हैं उन तक बाबा की समझ पहुँचे, यादव कौरव यवनों तक पहुँचे, भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ करके जो आनंद ले रही हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे।
जेल में जो बंद हैं, काल कोठरियों में जो बंद हैं, काले पानी की सज़ाओं के तहत जो बंद हैं रूहें, तो सभी रूहें जो हैं वो प्रभु जी के साथ जुड़ें, जहाँ कहीं भी रहें उनको राहत मिले, बुद्धि का योग सब तरफ से हटकर परमात्मा जी की तरफ लग जाए। जो उन रूहों को कंट्रोल करते हैं, रूल करते हैं, उन रूहों को भी प्रभु जी की समझ मिले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो हिंसात्मक बन गए हैं, जानवरों से भी बदतर कार्य कर रहे हैं, अंग तस्करियाँ कर रहे हैं और जानवरों के भी अंग इधर उधर काट काट के पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ बनवा रहे हैं, दवाइयाँ भी बना रहे हैं, तेल भी बना रहे हैं और फिर तंत्र मंत्र की रिद्धि सिद्धियाँ भी उनसे कर रहे हैं। ऐसी रूहों को सद्बुद्धि आए कि कोई भी प्रकृति के जीव जानवरों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाने लग गए हैं, वो रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। फिर उन साहूकारों तक बाबा की समझ पहुँचे जो साहूकारी के नशे में धुत न जाने कितने अत्याचार कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी रूहों को भी सद्बुद्धि आए। दिल से दुआ करेंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं, जो सीरियल्स में काम करती हैं, जो गंदे गंदे गीत बनाते हैं, गंदे फिल्में बनाते हैं, सभी को सद्बुद्धि आए। जो अश्लीलता ये फैलाते हैं, जो दे अभिमान फैलाते हैं, उससे इन सबको वैराग आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। हमारे बाबा की पवित्रता की लहर सब तरफ पहुँचे और हर रूह अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन्स के प्रति, आतंकवादियों के प्रति, गैंगस्टर्स जितने बन गए हैं उनके प्रति, सभी के प्रति बाबा की समझ हम समर्पित करेंगे। हर आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़े, क्योंकि कोई भी पैदाइशी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं होता है, गैंगस्टर नहीं होता है। कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ उन्हें मजबूर करती हैं और कोई तो निर्दोष होते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगते हैं, तब वो ऐसे बनते हैं। इसलिए सभी रूहों के लिए दिल से हम सब दुआ करेंगे। सबका बुद्धि का योग जो है परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। दिल से दुआ करेंगे। और फिर जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सभी आत्माओं को नशों से वैराग आ जाए। हर आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम बाबा की मुरली उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे, उन स्थानों के लिए समर्पित करेंगे जहाँ पर बाबा की मीठी समझ अभी तक पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती है तो आत्माएं सुनने को ही तैयार नहीं होती हैं। वो इसी दुनिया में मस्त हैं। सबको इससे वैराग आ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि रोज़ की मुरली मुझ आत्मा के लिए होमवर्क है, तो मैं आत्मा इस पर पूरा ध्यान दूँ ताकि मैं सज़ाओं से मुक्त रहूँ, ताकि मैं बाबा की नज़रों में खरी उतरूँ या खरा उतरूँ। इस दुआ के साथ हम देखते हैं आज हमारे मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि वो हमको कहते हैं कि जब हम उनसे मिलते हैं तभी हमारा भाग्य बनता है। और तरह तरह के भाग्य का जो है स्पष्टीकरण बाबा ने कल किया था। तो ऐसे भाग्यशाली हैं हम जो ऑलमाइटी गॉड फादर से उनके महावाक्य सुनते हैं, समझते हैं, उनकी पालना लेते हैं। तो शुक्रिया करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा किस विधि से हमको शिक्षित कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। ये जब बच्चों को एहसास नहीं होता ना, खुशी नहीं होती, फिर दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जो कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। तो जब हम खुश नहीं रहते होंगे तो बाबा फिर हमको एहसास दिलाते हैं कि सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। तुम हो राज ऋषि, तुम इस समय राजा भी हो, तो तुम इस समय ऋषि भी हो, तुम तपस्वी भी हो, तुम बेहद के वैरागी भी हो, और साथ साथ में राजाई भी है। जैसे कल बाबा ने बोला, बाप दादा की यही चाहना है कि हर बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे, राजा बनकर रहे। देने वो राजा नहीं जो हुकुम चलाए, कोई काम ही न करे, बैठा रहे, दूसरों से करे, वो वाला राजा नहीं।
भगवान से मिले हुए खजानों को देने वाला राजा, बेहद का वैरागी भी और साथ में राजा भी। तो स्वराज्य अधिकारी और साथ में इस दुनिया से बेहद का वैराग और फिर तपस्वी बनना है, क्योंकि हमको सत्यता और दिव्यता को धारण करके सत्यता और दिव्यता का सहयोग सारी आत्माओं को देना है। हमको 7 गुणों का पिलर बन जाना है, हमको सत्य की विशेषताओं का पिलर बन जाना है, स्तंभ बनकर पाठ बजाना है। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। अब हमको क्या समझ मिल रही है कि तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो, ताकि हम आगे चलकर राजाई घराने में जाएं। सूर्यवंशी राजाई घराने में जाने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग हमको सिखाता है कि तुम परमपिता परमात्मा से योग लगाओ, क्योंकि इतना ऊंचा पाठ बजाने के लिए ताकत कहाँ से मिले हमको। 63 जन्म तो हमने दूसरों पर अधिकार जमाने की कोशिश करी है, अब है अपने ऊपर अधिकार जो है वो मेरे को प्राप्त करना है। मुझे अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, मुझे मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से चलाना है। इतनी ऊंची मेरी जिम्मेवारी है, उसको मुझे निभाना है। तो राजा बनकर मुझे पाठ बजाना है, देना है सबको भगवान से मिला हुआ सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ और फिर दिव्यता, सत्यता, जो भी शक्तियाँ, सबका सहयोग मुझे देना है। तो हम सभी रूहें राजाई के लिए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा से राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया में हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। देखो बाकी दुनिया को देखो, अनजान है, कुछ अता पता नहीं है। सुबह उठा, नहाया धोया, कहीं तो बिना नहाए धोए भी नाश्ता करते हैं, और नाश्ता किया और फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर रात का खाना बनाया, ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए, शाम को आ गए, फिर वही खाना खाया, बच्चों में उलझे रहे, सो गए। हम भी तो यही करते थे पहले। भगवान से मिलन मनाना है, भगवान से बातें करी, कहाँ मालूम था हमको भी। सुबह उठते ही बाबा को, अपने प्यारे परमपिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना है, और फिर उन्हीं से पालना लेनी है, उनसे वरदान लेने हैं। जैसे बाबा ने कल बोला, अगर तुम समय पर विधि पूर्वक मुरली नहीं पढ़ते हो तो तुम याद, प्यार और वरदान सब चीज़ों से वंचित हो जाते हो। अगर तुम अमृत वेले उठकर मुझसे वरदान नहीं लेते हो तो तुम वरदानों से वंचित हो जाते हो। तो कितना ना अहो सौभाग्य है, ऑलमाइटी गॉड फादर अपने बच्चों के लिए स्पेशल टाइम रखते हैं। 4 से लेकर 4:45 बजे तक वरदान को फलीभूत कर देते हैं। कहते हैं तुम आजमा कर देखो। कल कैसे बोल रहे थे, तुम ट्रायल करके देखो जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, वरदान देता हूँ कि नहीं देता हूँ, तुम करके देखो, संकल्प तुम करके देखो, और फिर देखो कि फलीभूत होता है कि नहीं होता है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अलर्ट होकर वो वरदान बाबा से लेना है। ये नहीं कि हम सो कर कर रहे हैं या झुटके खा रहे हैं, तो ये चीज़ें करेंगे तब थोड़ी मिलेगा हमको वरदान। लेकिन जब हम अलर्ट रहेंगे तो बाबा जी वरदान ज़रूर देंगे। तो 4 से लेकर 4:45 बजे तक बैठने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम हम 3 बजे ज़रूर उठें, क्योंकि फ्रेश होना, नहाना धोना चाहते हैं। मना बाबा का तो यही कहना है ना, ऊंची हस्ती के साथ मिलन मना रहे हैं तो नहाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। रात को भी नहा कर सो जाओ, है ना। और फिर बेड शीट्स रोज़ बदलो। आजकल एक कोई दीदी हैं जो इस पर क्लास करवा रही हैं कि वाइट जो चीज़ें होती हैं वो बिछाओ, है ना। और रात को सोने के समय पहले नहाओ और कपड़े अपने चेंज करो जो दिन भर में पहनते हो, और फिर साफ़ सुथरी जगह। उससे क्या होगा ना, सात्विक भी रहेंगे, सुबह अच्छे से भी उठेंगे, अमृत वेला बहुत अच्छे से उठ जाएंगे। ऐसे मतलब क्लीनलीनेस जो है ना, उस पर ध्यान खिंचवा रही थी। तो ये सारी चीज़ें बाबा से लेने के लिए कि ताकि हम 4 बजे एकदम बाबा के साथ योग युक्त हो जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 3 बजे उठें। यूँ तो 2 बजे उठने का फरमान है प्रभु जी का, लेकिन अगर कहीं बाई चांस 11, साढ़े 11
या 12 बज जाते हैं किसी कारणवश, तो कम से कम 3 बजे तो ज़रूर उठना है। 4 बजे उठ के यू कैन नॉट सिट एंड टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड फादर, क्योंकि वो जागृत अवस्था ही नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 1 घंटा पहले हम और उठें, ताकि हम बाबा के साथ बैठें और बाबा से सर्व प्राप्तियाँ भी हम ज़रूर करें, और फिर हम योग युक्त होकर फिर सेवाओं पर भी हाजिर रहें। यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी रूहें हैं, सभी को दुआएं देनी है, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है। और कल हमने अमृत वेले वाली बुक में पढ़ा था, संकल्पों से सेवा करो। सुबह संकल्प पहुंचाओ, उन तक पहुंचेंगे संकल्प, फलीभूत हो जाएंगे। तो अमृत वेला इज़ अ टाइम जहाँ पर हमको एकदम जागरूक अवस्था में रहना, सोना नहीं है हमको। और फिर कई आत्माएं उठती हैं 4 से 4:45 और फिर 4:45 बजे जाकर फिर सो जाती हैं। तो चंद्रमणि दादी स्पष्ट करती हैं कि बाबा कहते हैं कि उसका अमृत वेला ही कट जाता है। जो रूह 4:45 बजे तक किसी तरह बैठती है और फिर जाकर सो जाती है। तो मधुबन में बहुत जगह मैंने देखा है कि सोल्स आ जाती हैं वापस और फिर सो जाती हैं, फिर 7 बजे के पहले उठती हैं। ऐसा नहीं करना है। वो फिर सारा जागृत अवस्था हुई और फिर हम जाकर सो गए। तो वो तो बांटने का समय है, वो तो जागरूक रहने का समय है, वो तो प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन करने का समय है, जिसको हमको वेस्ट नहीं करना है। तो राजाई के लिए हम सब राजयोग सीख रहे हैं। तो इतनी सारी ताकत मेरे पास कहाँ से आएगी? अब भगवान जी कह रहे हैं सबके साथ आपने सतोगुणी पाठ बजाना है, सबको आपने सतयुगी सहयोग देना है। और फिर बाबा ने कहा कमल आसन पर विराजमान रहना है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर सारा दिन रहना है, शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्मा करना है, सिर्फ और सिर्फ शुभ शुद्ध संकल्प करने हैं, सिर्फ और सिर्फ मीठे बोल बोलने हैं, वरदानी बोल बोलने हैं, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्विकारी कर्मा सारा दिन करना है। कहाँ से मिलेगी इतनी ताकत हमको, जबकि आदत ही नहीं है। तो राजयोग है ये राजा समझो अकाल तख्त पर अपनी सीट पर विराजमान जब होती है आत्मा, तो उसका कनेक्शन फिर ऊपर लगता है, नीचे नहीं लगता है। भगवान से योग लगा तभी हम राजा बनकर बाबा की दी हुई चीज़ें बाबा के बच्चों को दे सकते हैं, नहीं तो दे भी नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान जी हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जब हम राजा बनकर यहाँ पर आत्माओं को रजोगुणी नहीं, आत्माओं को ये सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं का, अनादि आदि विशेषताओं का जब हम सहयोग देंगे, अष्ट शक्तियों का जब हम सहयोग देंगे, तब जाकर हमको राजाई का घराना जो है उसमें जाने का मेरे को हक मिलेगा। सूर्यवंशी घराना हमको यूं ही नहीं मिल सकता है। सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए हमको फिर ब्रह्मा जी को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो हमारे ब्रह्मा जी तो कभी भी किसी को कुछ नहीं बोला उल्टा, वो तो पिलर बन गए थे ना, तो हमको भी पिलर ही बनना है तब जाकर। तो इसलिए ये राजयोग है जो हम प्रभु जी से सीख रहे हैं। कितने हम खुश नसीब हैं कि ऑलमाइटी गॉड फादर जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो हम आत्माओं को उठाते हैं सुबह। कितना बड़ा भाग्य है, उठाते हैं, बाप की पालना देते हैं, फिर टीचर की पालना देते हैं, फिर वरदान देते हैं, ताकि हमको सहज हो जाए बाबा की शिक्षाओं को यूज़ करना हमारे लिए सहज हो जाए। हम उसका सहयोग जो है वर्ल्ड में मौजूद सारी रूहों को दे सकें। ये इसलिए राजयोग सिखाते हैं। तो हम कितने खुश नसीब हैं। जब इसका एहसास हमको नहीं होता है, तब ऐसी मुरली चलती है जिसमें बाबा फिर एहसास दिलाते हैं कि तुमको एहसास नहीं है कि तुम्हारे जैसा तो खुश नसीब कोई है ही नहीं दुनिया में। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए इस समय राजयोग सीख रहे हो। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा देते हैं भगवान जी। जो राजयोगी बन जाता है ना,
तो राजयोगी का मतलब है वो सोल जो आत्म अभिमानी रहकर सतोगुणी और सतयुगी सहयोग सबको देती है। उस राजयोगी वो है जिसकी दृष्टि आत्मिक होती है, वो भ्रिकुटी में ही देखती है, वो रूहों को ही देखती है, वो रूहों को ही सहयोग देती है। वो फिर किसी का अवगुण नहीं देखेगी, किसी की खामी नहीं देखेगी, सबको ऊंची दृष्टि से देखेगी और सबको ऊंचा सहयोग देगी। राजयोगी ऐसे ही राजयोगी नहीं, राजयोगी बनना भी बहुत बड़ी तपस्या है। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? हमारे निराकार शिव पिता परमात्मा में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर हम आत्माएं भी धारण करते हैं? उत्तर है बाबा का, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, समझ के संस्कार हैं। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, हमको समझ देते हैं, हमको अनादि आदि क्या हमारा स्वरूप था उसको स्पष्ट कर देते हैं, 5 स्वरूपों का राज बताते हैं, कैसे हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम चक्र लगाते हैं उसकी समझ देते हैं। तो वो समझ मिलने के बाद हमारा पतितपना जो है वो ख़त्म होता है। अगर वो समझ को हम यूज़ करते हैं तब जाकर हम पावन बनते हैं। तो हमारे शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर भी कहते हैं, इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वही संस्कार धारण करते हो। हमको भी वरदान मिला था ना कि काली बनो, है ना। जब हम काली रूप धारण करेंगे तब हम पतित पावनी का पाठ बजाएंगे, तब हम किसी की जो आसुरी दृष्टि है उसको हम पतित पने को या पतित संकल्प को हम मूर्छित कर देंगे। और बाबा ने हमको कैसे बोला, अगर तुम तक किसी की पतित दृष्टि पहुंचती है, तुम पर प्रभाव पड़ता है तो तुम्हारी गलती है। कैसे समझा रहे थे, तुम्हारी गलती है, तुम प्रभावशाली नहीं हो। ऐसे ही अंत में अगर किसी को हमारा शरीर दिख गया और उसने हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाया, गलती किसकी होगी, उसकी नहीं, मेरी। क्यों? क्योंकि मैं सोल कॉन्शियस नहीं बनी, इसलिए उसको शरीर दिख गया। तो सोल कॉन्शियस बनेंगे, प्रभावशाली बनेंगे, तब कोई मुझे देखेगा ही नहीं। तो अपने को सेक भी लगेगा तो किसकी गलती, मेरी गलती, दूसरे का नहीं। नो ब्लेम गेम। हाँ, हमने बहुत खेल लिया ब्लेम गेम, अब नहीं खेल सकते हैं ब्लेम गेम। अपने नुकसान के लिए हम दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर फिर आपको सुनाते हैं। हम नहीं सुनाते हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। हम किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं, हम भगवान जी से सुनते हैं, हम भगवान जी से समझते हैं और फिर हम भगवान जी की बात, भगवान जी की याद में दूसरों को शेयर करते हैं। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, समझ के संस्कार हैं। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं, इसलिए उन्हें पतित पावन कहते हैं। तुम बच्चे भी
अभी वही संस्कार ज्ञान के धारण करते हो, अर्थात अब तुम समझ से पाठ बजाते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर फिर दूसरी रूहों को सुनाते हैं। हमको मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, अर्थात बेसमझी की सिचुएशंस आएंगी, ये हमको ध्यान रखना है। बेसमझी की सिचुएशंस आएंगी, बेसमझ आत्माएं हमारे संपर्क में आएंगी, लेकिन मुझे समझ यूज़ करनी है, तब हम बनेंगे ज्ञान स्वरूप। हम पहले क्या कर लेते थे, हम मुरली पढ़ते थे और फिर कोई कुछ करता था तो हम उसका क्वेश्चन करेक्शन करते थे। अब समझ ये कहती है कि तुमको समझ मिल रही है, सबको थोड़ी मिल रही है। अब 16,108-33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, सब वैसे समझते हैं जैसे ब्रह्मा जी समझते थे, हो ही नहीं सकता। सब अपने अपने तरीके से समझते हैं। इसीलिए 16,108-33 करोड़ से एक्सपेक्ट करना कि अब ये मुरली पढ़ रहे हैं तो इनमें परफेक्शन होना चाहिए, ये हमारी बेसमझी है। क्योंकि नंबरवार हैं सब स्टूडेंट्स, क्लास में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी देख लो, 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, सब के सब तो फर्स्ट नहीं आते हैं। फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत सारे परसेंटेज होते हैं, लेकिन फर्स्ट तो सब नहीं आते। सब अपनी अपनी विधि से पढ़ते हैं, अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार, जितनी ताकत आत्मा में होती है उतना वो समझते हैं। तो इसीलिए हमको तो किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है जब हमको समझ मिलती है। अब बाबा हमको बोलते हैं, दिन भर में जो रूहें आपके संपर्क में हैं या जिन रूहों के संपर्क में आप दिनचर्या में आते हो, वो बाबा से नहीं पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो नंबरवार हैं, अभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी हमेशा सोचते थे सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सबने ठीक होना ही है। लेकिन मेरे को मैं अगर एक्सपेक्ट करूं कि मुरली में आज बाबा ने ये बोला है वरदान में, तो इसको ऐसे करना चाहिए, ये मेरी बेसमझी है। तो सारा दिन बेसमझी का पाठ बजाने वाली रूहें मेरे संपर्क में आएंगी। मुझे क्या करना है, मैंने अगर ज्ञान समझा है तो मुझे वो समझ वाला पाठ बजाना है। उसकी बेसमझी को देखकर मुझे बेसमझ नहीं बन जाना है। उसकी बेसमझी को देखकर अगर मैं क्वेश्चन करेक्शन करती हूँ तो बाबा मुझे बेसमझ कहेगा, अज्ञानी कहेगा। किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है, वो तो अनजान है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो बाबा मेरे को अज्ञानी बोलेगा, बेसमझ बोलेगा। क्योंकि अभी मेरे को समझ मिला हम शांत स्वरूप आत्मा है, और मुझे शांत रहकर शांति का सहयोग देकर दूसरी सोल को भी शांत करना है। तो अगर उसने मेरे को डिस्टर्ब किया और मैं आत्मा डिस्टर्ब होकर गुस्से में आ गई, तो बाबा मेरे को ही बोलेगा ना, आप बेसमझ हो। तो हमको अब मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। तो एक बार में थोड़ी मास्टर बन जाते हैं, रोज बेसमझी वाली आत्माएं मेरे संपर्क में आएगी। लेकिन मुझे अपनी स्वस्थिति में रहना है, पीसफुल, पावरफुल, प्योर सोल बनकर रहना है, तब मैं अपने पीस, प्योरिटी, पावर का सहयोग उसको दे पाऊंगी। न कि मैं बोल कर दूं कि हम आत्माएं पीसफुल है, प्योर, वो तो सुनेगी नहीं आत्मा। लेकिन पीसफुल, प्योर, पावरफुल रहकर मैं आत्मा उसको संदेश दे दूंगी, वो आत्मा स्वतः ही चेंज होना शुरू हो जाए। तो इस विधि से मुझे मास्टर नॉलेजफुल बनना है। भगवान से मुझे नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज को मुझे अनुभव करना है यूज़ करके। इसलिए बाबा जी इस बार संडे की मुरली में भी उन्होंने बोला ना, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाना है आपको, कोई प्रश्न नहीं करना है, ना आश्चर्यचकित होना है, ना हमको प्रश्न करना है, हमको फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है। तो रोज़ मेरी ज़िंदगी में कोई भी सोल जो बनती है निमित्त प्रश्न उठवाने के और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगवाने के,
तो हर वो रूह जो है वो एक्चुअली मेरी मददगार है, ताकि मैं फुल स्टॉप लगाऊं। वो कुछ भी करे मैं फुल स्टॉप लगाऊं, वो मुझे उल्टा सीधा बोले मैं फुल स्टॉप लगाऊं। और फुल स्टॉप भी कैसा, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी फुल स्टॉप। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। इतना हमको अटेंशन रखना है। अब शुरू शुरू में हम समझते नहीं हैं, तो हम लोग मुरली में जो पढ़ते हैं ना, वो सोचते दीदी भी ऐसी होनी चाहिए, वो भी ऐसी होनी चाहिए, सेंटर में वैसा होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। नहीं, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। दादियाँ भी स्टूडेंट्स थी, सब स्टूडेंट्स थे। अब दादियाँ अब संपूर्ण बन गई, फरिश्ता बन गई। ऐसे ही पढ़ पढ़ कर और अमल में ला ला कर हमको भी फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता स्थिति बनाएंगे, तो फरिश्ता स्थिति बनाने समय मेरा देह के साथ, किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए फिर मेरी ऊपर स्थिति होगी, ऊपर स्थिति होगी मेरे सारे रिश्ते परमात्मा के साथ, मेरा बुद्धि का योग बाबा के साथ। फिर मैं तो वही करूँगी ना जो बाबा कर रहे हैं। बाबा सबको सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। हम भी बाबा से वही लेंगे और सारी रूहों को फिर एक जैसा देंगे। ये नहीं कि इसको देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको, वो फरिश्ता नहीं है। ऐसे हमको बाबा का बच्चा बनकर ज्ञान को यूज करके प्रैक्टिकल उसको प्रूफ देकर, बाबा क्या बोल रहे थे कल, पुरुषार्थ करने का समय चल रहा है बच्चे, फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ करो। फिर जब आपदाएं आएंगी वहाँ पर तुम पुरुषार्थ करने थोड़ी बैठोगे, वहाँ तो तुमने जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल पेपर दोगे तुम। कितना तुम ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बने हो और कितना तुमने रूहों को ज्ञान गुण शक्तियों का सहयोग दिया है, उसका पेपर होगा। तो अब मुझे ज्ञान के संस्कार धारण करने हैं। मुझे इस रूहानी नशे में रहना है कि हम भगवान जी से पढ़ते हैं, हम उनसे सुनकर फिर सुनाते हैं। नहीं तो हमको कहाँ कुछ पता था, कुछ मालूम था क्या? कुछ भी नहीं मालूम था हमको। तो बाबा जी से सुन रहे हैं और बाबा जी के बच्चों को बताते हैं, बस। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की है कि आखिर वो दिन आया आज जब भगवान जी हमारी जिंदगी में आए हैं। वर्डिंग्स तो पता नहीं क्या है, लेकिन एक बाप की महिमा है। शिवाय नमः। ऊंचे ते ऊंच भगवान है ना, बच्चे जानते हैं वो हम आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं, एक ही बाप है। करोड़ों बच्चे, 800 करोड़ अगर होंगे, मतलब अब गिने तो नहीं जाते हैं। ये तो दावा करती है सरकार की, गिन लगी, कौन गिन सकता? भूत प्रेत आत्माएं भी तो मौजूद हैं, कहाँ उनको कोई देख सकता है, कहाँ उनको कोई गिन सकता है? नोबडी कैन काउंट। लेकिन फिर भी एक लगभग 800 करोड़ की आबादी का जिक्र किया जाता है। 800 करोड़ रूहें हैं, 800 करोड़ बच्चे हैं, सबका बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा। ओनली वन, बस। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है, मतलब वी ऑल आर ब्रदर्स। ऐसे बोलते थे पहले, स्कूल में भी हम लोग को सिखाते थे, वी ऑल आर ब्रदर्स। लेकिन इफ वी ऑल आर ब्रदर्स, तो फिर हम लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, इसलिए लड़ते हैं। अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कराते हैं, है ना? अपने नाम रूप से, अपनी कास्ट से, है ना, इन सारी चीज़ों से सब लोग ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं कि गाया भी जाता है कि सारी दुनिया ब्रदरहुड है, भाईचारा, भाई भाई। अब बाबा बताते हैं कि कैसे भाई भाई है। जब हम रूह देखते हैं, रूह ही अविनाशी है, रूह ही पाठ बजाती है शरीर के द्वारा, तो रूहें ही हैं आत्मा भाई भाई सारे के सारे। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। बाबा कहते हैं
सन्यासी अथवा विद्वान जैसे कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर सबके अंदर अगर भगवान है तो सारे के सारे बाप हो गए। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। आत्मा आत्मा भाई भाई, तो आत्मा भाई भाई का बाप है, ये सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की तो बात ही नहीं है। अब सभी बाप हो गए तो कहाँ से वर्षा है? कहीं से भी नहीं है वर्षा। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉडफादर। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉडफादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, सभी आत्माएं हैं। सबका गॉडफादर सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा है। उस बाप की कभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए ना, उसको फिर सतो प्रधान पूजा कहते हैं। जैसे द्वापर में होती थी, अब तो तमो प्रधान बन गई है। अब तो देहधारी का भी पूजा करते हैं ना। तो एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वो है सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान समझ मिलती है ना, तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध होती है सत्युग त्रेता युग में। फिर द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, भक्ति करते 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 कलयुग आ जाता है, फिर वैराग आता है। जैसे ब्रह्मा जी को सबसे पहले वैराग आया कि भक्ति करके वो जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो उनको नहीं मिल रही थी। बाप हमको ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। बाकी जितनी भी बातें हैं वो उससे हमारी दुर्गति होती है, लेकिन हमारे शिव पिता परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं ना, तो इस समझ से फिर हमारी सदगति होती है। क्यों? क्योंकि इस समझ से हम बेदाग बनते हैं, इस समझ से हम 16 कला संपूर्ण परफेक्ट फ्लॉलेस बनते हैं। हम सारे गुणों को धारण करके सर्वगुण संपन्न बनते हैं। हम विकारों को बहुत लंबे अरसे तक यूज़ नहीं करके निर्विकारी बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। तो ये सारा क्वालिफिकेशन आता है ना हमारे अंदर। तो जब आता है तब हमारी सदगति होती है। सदगति मीन्स स्वर्ग और गति मीन्स परम धाम। तो बाप हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान से होती है सदगति। जब हम समझदार बनते हैं तब हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को, यानी कि स्वर्ग को, जहाँ जीवन में रहते हुए, बॉडी में रहते हुए हम सभी मुक्त अवस्था में रहते हैं। वहाँ पर कोई भी सोल किसी सोल को बांधती नहीं है, बंधन में नहीं बंधते हैं। तो जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को कहते हैं, जन्नत को कहते हैं, जहाँ रूहें फैमिली लाइफ में तो आती हैं लेकिन मुक्त अवस्था में रहती हैं। अब ये जो जीवन मुक्ति के संस्कार हैं, ये शिव बाबा अभी हमको सिखा रहे हैं और हमको बोलते हैं ट्रस्टी बनकर पाठ बजाओ। ट्रस्टी बनकर सतोगुणी सत्युगी पाठ बजाओ, सबको प्रभु की अमानत समझो, तो हम अनुभव करेंगे कि सभी के साथ रहते हुए हम जीवन मुक्त अवस्था का आनंद ले रहे हैं। बंधन कोई नहीं, बस रह रहे हैं साथ साथ, लेकिन निर्बंधन होकर। तो सदगति किसको कहा जाता है? सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को, सुख धाम को, स्वर्ग को, जन्नत को, अल्लाह के बगीचे को। वहाँ जाना है ना, तो हमको यहाँ पर ज्ञान को धारण करना है। जो ज्ञान का सबूत देगा हो जाएगा। अब ज्ञान ने मेरे को समझ दी है कि हम सभी आत्माएं शुरू में फ्लॉलेस थे। सबको बोलते हैं बाबा, सबको आदि अनादि राज बताते हैं बाबा। लेकिन वो जो समझ मेरे को मिलती है, उस समझ के साथ मैं आत्मा कितना जीवन मुक्त अवस्था का सबूत देती हूँ, उसके अनुसार
मेरी सीट वहाँ पर बुक होगी। अब सारा समय संगम युग में बाबा कहते हैं आपको स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाना है। तो जो रूह यहाँ पर राजा बनकर भगवान जी से मिल रही सारे खजानों का सहयोग देंगे, वही तो फिर राजाई घराने का जीवन मुक्ति धाम का वर्षा प्राप्त करेंगे, वही मुक्त अवस्था में रहेंगे। तो सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। इस सदगति जीवन मुक्ति धाम को कहते हैं। यहीं पर रहते हुए मुझे जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर पाठ बजाएंगे तो मेरे ये वाले संस्कार बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है कि सदगति का मतलब जीवन मुक्ति धाम। उसके लिए फिर यहाँ पर सबूत देना है। किसी के प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आकर सतोगुणी और सत्युगी पाठ हमको बजाना है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तब हम जीवन मुक्ति धाम में जा सकते हैं। हमारा घर शांति धाम है। उसको मुक्ति धाम भी बोलते हैं, उसको निर्वाण धाम भी बोलते हैं, उसको परम धाम भी बोलते हैं, उसको मूल वतन भी बोलते हैं, उसको शांति धाम बाबा कहते हैं। हमारा घर कौन सा हो गया? शांति धाम। तो अपनी ओरिजिनलिटी में हमको लौटना है वहां जाने के लिए। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है। हमको ऑर्गन्स है, बॉडी है, इसलिए हम ज़्यादा बात करते हैं। यहाँ पर टॉकी में रहते हैं, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वहाँ पर इशारों से सब कुछ समझना, इशारों से बाबा सब कुछ बताते हैं। तो संदेशियाँ वो इशारों को कैच करती हैं और फिर हम आत्मा को संदेश सुनाती हैं। हर कोई नहीं कर सकता, कोई कोई संदेशी है जो बताती है। बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है। तो बाबा कहते ऑर्गन्स है ना हमारे पास, इसलिए आत्मा यहाँ पर टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती वहाँ। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा लो। मूल वतन हमारा घर, फिर हम स्थूल वतन में आते हैं, फिर हम बिगड़ जाते हैं, फिर बाबा आते हैं, तो बाबा सूक्ष्म वतन रचते हैं और फिर हम आत्मा को बोलते हैं विस्तार को सार में लाते 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 सूक्ष्म बन जाओ और सूक्ष्म वतन में आ जाओ। और विस्तार को कैसे खत्म करो? फरिश्ता बनकर खत्म करो। सबके साथ अच्छा करते जाओ, बंधन खुलते जाएंगे और रस्सियाँ खुलती जाएंगी और आप फ्री होते जाओगे। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है, बुद्धि में हमारे ये अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, एकदम रिपीट होती है हूबहू। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप है। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा सुनाते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही
तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंच से ऊंच बाप हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सिर्फ शिव बाबा जानते हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। इस चक्र को जानने से ही फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जब हम इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर गलती नहीं करते ना। चक्र में जो हमने गलती करी है वो नहीं करते। तो जो सोल इस चक्र को अच्छी रीति जान लेती है वो फिर चक्रवर्ती, बाबा कहते हैं वही चक्रवर्ती राजा बनते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई करते हैं। फिर वो गलती नहीं करते हैं। वो देखते हैं हम अनादि ऐसे थे, फिर हम आदि ऐसे थे, फिर विस्मृत हुए, फिर हम वैसे हुए। तो विस्मृति का पार्ट वो नहीं बजाते हैं। तो चक्रधारी बन जो हमने मतलब जो अनादि आदि विशेषताएं, 5 स्वरूपों की विशेषताएं हैं, वो सब यूज़ करते हैं ना। अष्ट शक्तियों को यूज़ करते हैं, संकल्प शक्ति को यूज़ करते हैं। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखते हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। जो भी पूजा करते हैं वो लोग खुद को वहाँ पर मूर्तियों के सामने जाकर, वो मूर्तियाँ पवित्रता का याद कर रहे हैं ना, इसलिए देखो उसके सामने जाकर इंसान खुद ब खुद अपनी गलतियाँ बताता है। तो लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, पूरा का पूरा विकारी, संपूर्ण पतित। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही तो बात है। ये बाप ही आकर बुद्धि में हमारे बिठाते हैं और कोई भी नहीं जानता इसको। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। वो समझते हैं लाखों वर्ष। यहाँ भगवान जी कह रहे 5000 का चक्र है। तो अपने को आप कहते हो संपूर्ण विकारी, है ना, जब मूर्तियों के सामने जाते हैं। तो सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। अभी हमको बाबा ने कहा है आपको ऐसा फिर से बनना है। तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था। अब बच्चे जानते हैं। हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। हम सभी रूहें संपूर्ण विकारी बन गए थे, अभी हम संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है हमको। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। तो अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन हमको बनना है। उसके लिए हम सोचे कि कोई विकार में ही नहीं जाए और हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। नहीं, लोग विकार में जाएंगे। लोग विकार में जाने के लिए मजबूर भी करेंगे। विकार तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ है ना, मजबूर करेंगे। लेकिन हमको मजबूर नहीं होना।
मजबूत रहना है, एक भी विकार को यूज नहीं करना है, तब हमको संपूर्ण निर्विकारी का टाइटल प्राप्त होगा। बाप समझाते हैं हमको, आत्मा में ही सारी खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही सारी मिलावट हुई है, खाद पड़ी है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है आत्मा। कभी गोल्डन एज थी, गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर थी, फिर कॉपर थी, और फिर आयरन एज। तो ये आत्मा की भेंट की जाती है, गोल्डन एजेड, सिल्वर एजेड, ये जो है ना भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति हमको हर बात समझनी है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, हमको हर बात अच्छी रीति समझनी है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब तो कोई और हो ही नहीं सकता। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बाबा कहते तुम इस समय राजयोग सीख रहे हो, तुम राजयोग में बैठे हो, और तुम राज ऋषि हो, बेहद के वैरागी भी हो और राजा भी हो। तो राज ऋषि भी हो। तो फिर बाबा ये भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने कभी सुना है कि राजाई प्राप्त करने के लिए कोई पढ़ाई होती है क्या? किसी को पढ़ना पड़ता है क्या? पढ़कर कोई राजा बनता है क्या? अब इतने लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, राजा थोड़ी कोई बनता है। बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। बाप के सिवाय हमको कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है ही नहीं, बाबा कहते हैं। सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए महाराजा, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है, क्योंकि भगवान जी भक्ति का फल देते हैं। भगवान जी हमको पैसा नहीं देते हैं, कोई और अन्य चीज़ें जो मांगते हैं भक्ति मार्ग में, उनमें से कुछ भी नहीं देते हैं बाबा। स्थूल चीज़ें, विनाशी चीज़ें बाबा नहीं देते। तो भक्ति का फल वो ज्ञान देते हैं, समझ। अब जो समझदार बनता है उसको प्रकृति सब कुछ देती है। तो हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। भक्ति अभी पूरी हुई है, तो बाबा कहते हैं भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, हमको ये नशा सदा रहना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। बाबा हमारे फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीसरी की कथा सुनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या क्या उसमें बोलते हैं। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं, समझ का नेत्र देते हैं। तो तीजरी की कथा और अमर कथा ये बाबा की मुरली है। अगर नारायण बनना है ना, भक्ति मार्ग में भी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, भक्ति मार्ग में भी अमर कथा सुनाते हैं और तीजरी की कथा सुनाते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई तो है नहीं। अब बाबा की मुरली है तीजरी की,
कथा और सत्यनारायण की कथा और अमर कथा। तो बाप हमको तीसरा समझ का नेत्र देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है, वही बातें फिर जो पास्ट हो जाती हैं वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम स्वर्ग में जाने के हकदार हैं। हम भगवान जी की मिल्कियत को प्राप्त करने का हक रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम भक्ति मार्ग में नहीं, अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और हम उसके हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचता है ना, भगवान तो स्वर्ग को रचते हैं। हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? कलयुग में हम क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले बाबा नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं, तो विनाश से पहले बाबा कहते हैं तुम मुझसे अपना वर्षा ले लो। पहले स्थापना कराते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रलय नहीं आती है। लोग कहते प्रलय आएगी, प्रलय में सब कुछ खत्म, लेकिन यहाँ पर प्रलय नहीं आती है, इसलिए बाबा विनाश के पहले स्थापना का कार्य कर देते हैं और फिर हमको बोलते हैं स्थापना में मददगार बनो। तो जितना जितना हम अपने आप को चेंज करते जाते हैं उतना उतना हम बाबा के यज्ञ में मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचता है ना, हम भगवान की संतान हैं, तो फिर भगवान तो स्वर्ग का रचता है ना, तो हम भगवान की संतान हैं, तो हमको हम स्वर्ग में फिर क्यों नहीं हैं? कलयुग में हम क्यों पड़े हैं? तो परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी जो है उसको तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज्य इस समय ले रहे हैं, याद रखना है। इसके लिए फिर हमको पूरा सच्चा बनना है। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज्य ले रहे हैं। सत्युग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी होगी। अभी तो और भी तो राजाएं होंगे ना, बाबा कहते हैं, जिसकी निशानी है विजयमाला। अब विजयमाला में 108 में जो सोल्स आती हैं वो सब राजा बनती हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण थोड़ी राजा होते हैं, और भी तो डिनेस्टी में राजा होते हैं ना, कि जिसकी निशानी है विजयमाला। तो बच्चे जानते हैं अभी हम विजयमाला में पिरोने के लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी लायक बनना पड़ता है, संस्कारों को मिलाना पड़ता है। बाबा हमको समझते रहे कि बच्चे जानते हैं कि अभी हम विजयमाला में पिरोने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते, बस खाली जपते हैं, अर्थ थोड़ी जानते कोई। ये क्यों पूजी जाती है? ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे, फिर नमस्ते करते हैं, फूल तक पहुंचते। तो माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना चले जाए, कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन आजकल तो अलग ही है, हाथ में गौमुख वाला वो जो कवर होता है उसके अंदर माला रखते हैं, ऐसे ऐसे वो फिरती रहती है, मुख बोलता रहता है मंत्र और देखते सब जगह।
अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे कि बाजा बजता है ना, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे। जो भक्ति बहुत करते हैं, भगत आत्मा जो होते हैं, जैसे हमारे ब्रह्मा जी नंबर 1 भगत थे, तो वो बड़ा ध्यान रखते थे कि उनसे कोई पाप कर्म ना हो। अब जो मतलब जो स्थूल विधि से पाप कर्म होते हैं वो तो नहीं करते थे। सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके लिए समझते हैं कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम 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 कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता है, कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। अब थोड़ी मुक्त होता है, मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी, समझ से मिलेगी, बाबा की याद से मिलेगी। लेकिन जो भक्ति करती हैं सोल्स, वो ये ऐसा सोचती हैं कि भक्ति जब करते हैं तो पाप नहीं होता, और कहते हैं नौदा भक्ति से तो मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। तो अब भक्ति तो सब कर रहे हैं और सब विकारों में जा रहे हैं, तो विक्रम कैसे नहीं कर रहे हैं? विक्रम तो सभी कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा, ये सत्यवादी है। बहुत जो भक्ति करते हैं उनको लोग समझते हैं कि बड़ा सत्यवादी होगा। अब हमको पता चलता है हम तो सारे झूठ ही बोलते थे, है ना। भक्ति कर रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन सत्यवादी है? कोई भी नहीं है। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि भक्ति में पाप नहीं होता है। भगवान जी ने बोला 63 जन्म हमने भक्ति की है और 63 जन्म हमने पाप भी किए हैं। कहते हैं नौदा भक्ति जो करते हैं, जो एकदम अडिग हो जाते हैं, उठते नहीं हैं, एक ही जगह तप वगैरह करते हैं, तो नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान जी क्या बोलते हैं, वो जो अपने आप को सज़ा देते हैं, त्रिशूल पर गिर के ऊपर से लहूलुहान हो जाते हैं, वो भी दोबारा जन्म लेते हैं। तो कहाँ से मुक्त हुआ कोई भी? काशी कलवड़ जो खाते हैं। परंतु बाबा कहते होता कुछ भी नहीं है, ये एक नाटक है। उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है। सोल जो है वो सतो प्रधान बनती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आती है। वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है ना, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। ये बॉम्बे आदि तो होगा ही नहीं, ये तो सारा पानी के अंदर चला जाएगा। वो तो पहले मच्छी में आनी थी। बाबा कहते मुंबई ऐसी नहीं थी पहले। बाबा कहते मच्छी में आनी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ पर रहते थे। छोटा सा गांव हुआ करता था बॉम्बे, पहले तो बॉम्बे बोलते थे ना, तो छोटा सा गांव हुआ करता था और मछली पकड़ने वाले वहाँ पर होते थे। आज जो मुंबई बना दी है थोड़े ही समय में, ऐसी मुंबई नहीं थी। बाबा कहते मच्छी मियानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना इन्होंने सुखाया है, फिर भी मच्छी मियानी होगी। बाबा कहते ये लोग फिर से ऐसे ही करेंगे। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं है, इसलिए बॉम्बे खत्म। दिल्ली शुरू से हर युग में ये राजधानी बनती है, हर युग में। इसके लिए लोग लड़ते हैं, लोग जाने देते हैं, न जाने कितनों का खून होगा इस धरा पर। क्योंकि राजा लोग क्या करते थे द्वापर युग वाले, लड़ते मरते ही तो रहते थे। लेकिन यही है कि दिल्ली सिर्फ इतनी नहीं है, दिल्ली तो बहुत बड़ी होएगी ना। पूरा भारत जो है वो राजधानी ही तो बन जाता है, तो कितने बड़े बड़े मकान होंगे ना। एक एक मकान कहते जितनी बड़ी दिल्ली है ना, उतना बड़ा तो एक महल होगा राजा का, महाराजा का। तो दिल्ली सिर्फ ये नहीं है, ये तो बहुत गंदी मैली कुचैली दिल्ली हो गई है। तो यहाँ 5000 वर्ष का नाटक चला है, इसलिए इसका ये हाल हो चुका है। लेकिन जहाँ कृष्ण जी पैदा होंगे और जहाँ लक्ष्मी जी और नारायण जी बैठे, वो ये दिल्ली थोड़ी होगी, वो तो एकदम साफ सुथरी
जगह हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा क्लीन कर देगी प्रकृति, न जाने कैसे कूड़ा करकट सब पता नहीं कहाँ डाल देगी, लेकिन सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। अभी तो बाबा कहते समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी में आनी होगी, फिर से शुरू में बॉम्बे होगा और मछली फंसाने वाले वहाँ होंगे ना। मछली को भी कैसे फंसाते हैं, कैसे उसको तड़पाते हैं, कितना तड़पती है पानी के बिना वो। फिर ऐसे ही पानी क्या करता है, फिर ऐसे ही डरा के डुबा के मारता है अच्छे से। उस समय उसको भी लगता होगा कि मैंने मछली खाई थी, मैंने मछली मारी थी मछुआरे सारे क्या सबको पानी निगल लेता है, और अभी तो सबको निगलेगा। तो सतयुग में तो बाबा कहते बॉम्बे तो होती नहीं है, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ नहीं होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होंगे, एकदम छोटे छोटे पहाड़। बाबा कहते बर्ड्स की तरह होंगे ना, जैसे कोई पक्षी बैठा है ना, ऐसा लगेगा कि वो छोटा सा पहाड़ प्यारा सा होगा। वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती हैं, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती है। यहाँ तो मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की तो कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती है, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, तुम स्वर्ग में जाने, वहाँ कोई थकता नहीं। हम थकते क्यों हैं? क्योंकि हम देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान में आकर हम सारे उल्टे काम करते हैं, तब आती हैं हमारे अंदर सारी बीमारियाँ। अभी हम जैसे जैसे देही अभिमानी बन जाएंगे, वैसे वैसे हम अथक निद्राजीत हो जाएंगे, फिर हमको थकावट नहीं होगी। यहीं पर बनना है सारा कुछ, क्योंकि यहीं से बनाकर हमको जाना है। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तुमको तकलीफ नहीं होती, भगवान जी बोलते हैं। सतयुग में रिंचक भी नहीं, 24 घंटा दिन 24 घंटा रात, आनंद लेते रहो बस कुछ। इसीलिए यहाँ पर बाबा बोलते हैं अथक निद्राजीत होकर जितनी मेहनत कर सकते हो यहाँ पर करो, इसको सोने में खाने पीने में मत गवाओ। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है, रोजी रोटी चलानी है तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं ना, घर का कामकाज भी करते हैं, ये भी ऐसे ही है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रीड और फिर उसको अमल में लाना है। तो अब रोजी रोटी के लिए तुम कमाते हो, वो तुम अपनी बॉडी का ज़रूरत पूरा कर रहे हो, या तुमने बॉडी में जो विस्तार कर रखा होगा उसकी तुम ज़रूरत पूरी कर रहे हो। बाकी उसकी कोई सुनवाई थोड़ी होगी या उसकी गिनती थोड़ी होगी कि तुमने कितना जमा किया तो तुमने कितना कमाया। रूह से ये थोड़ी पूछा जाएगा, रूह से तो ये पूछा जाएगा कि तुम कितना राजयोगी बनी, तुमने कितनों को सुख दिया, तुम कितना जगी और तुमने कितनों को जगाया, तुमने कितना भ्रिकुटी का भाग्य कमाया, तो तुमने कितना मधुर वाणी का भाग्य कमाया, तो तुमने कितनी रूहानी मुस्कुराहट की कमाई की, तुमने कितना हाथों की कमाई करी, खजाने कितना तुमने जमा किए, कितना उनको सेवा में लगाया, तुमने कितना हर कदम श्रीमत पर चलकर पद्मों की कमाई जमा करी। धर्मराज जी तो हमसे यही पूछेंगे, वो तो नहीं हमसे पूछेंगे भाई तुमने परिवार बनाया था, तुमने परिवार को खिलाया पिलाया, वो तो नहीं पूछेंगे। परिवार में वो हमसे ये पूछेंगे कि कितना तुम ट्रस्टी बनकर तुमने पाठ बजाया, उसके मार्क्स हैं। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर उनको सतोगुणी सतयुगी सहयोग कितना तुमने दिया, उसके मार्क्स हैं। बाकी स्थूल रूप में मैंने उनको कितने कपड़े लेकर दिए, तो कितना गाड़ियां लेकर दी, तो कितना बंगले बनाए, तो कितना, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं और कोई भी मार्क्स नहीं। तो बाबा कहते जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर घर में जाकर पढ़ते हैं, बस ऐसे ही है। ऑफिस जा रहे हैं, आपने चुना है ये लाइन, ऑफिस जाओ, वापस घर आओ, पढ़ो, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो,
उसमें नहीं बाबा सुनेगा कोई कि हम थक गए थे इसलिए हम नहीं कर पाए, हमको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमको सुबह उठना था। ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन। रूह से तो रूह तो कितना कमाया रूह ने, कितना सोल कॉन्शियस बनी। बाबा तो वो देखेंगे, धर्मराज जी तो वो देखेंगे कितना तुमने अपने विकर्मों का विनाश किया, कितना तुम विकर्मा जीत बने, कर्म इंद्रिय जीत बने, कर्म बंधन जीत बने, माया जीत बने, प्रकृति जीत बने, निद्रा जीत बने, काम जीत बने, क्रोध जीत बने, तुम कितना बने वो बाबा पूछेगा हमसे। तभी देखो विदेशी जॉब भी करते हैं और फिर मुरलियां भी करते हैं, घर कोई बना देते हैं पाठशाला वो लोग तो पूरा, और कितने अच्छे से करते हैं। तो फिर ऐसी आत्माओं को मार्क्स मिलेंगे। तो बाबा सुनेगा नहीं कि धंधे धोरी के कारण मेरी पढ़ाई मिस हुई है। ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन। ये भी ऐसे हैं, इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है, उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट होती है। यहाँ तो एक पढ़ाई, एक ही पॉइंट, मन मना भव। सब कुछ पढ़ते हुए, सब कुछ क्लियर करते हुए हमको कहाँ पहुँचना है? मन प्रभु में लग जाए। तुम्हारे पाप नाश होंगे। अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो मेरे पाप नाश होंगे जो मैंने देह अभिमान में कर रखे। भगवानुवाच है ना, वो समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई है, परंतु द्वापर में सुनाकर गीता क्या करेंगे बाबा? श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। इसलिए बाबा कहते सब कल्याणकारी है। बॉडी मरेगी ना, रूह निकल कर मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएगी। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलामिटीज भी आएंगी, आपदाएं आएंगी ना अचानक। भूकंप भी आएगा और वॉल्केनो भी फटेगा। जहाँ पर वॉल्केनोज हैं वो अभी गुप्त है ना, फटेंगे। हाय, लावा जो उसका है वो जला देता है इंसान को। तो बहुत जगह गुप्त वॉल्केनोस हैं जो फट जाएंगे, डैम फट जाएंगे, बहुत सारी आपदाएं आने वाली हैं। दुखों के पहाड़ जिसको बाबा बोलते हैं अभी गिरेंगे। तो बाबा कहते हैं सब लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलामिटीज भी होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। जब ये कुछ होगा, सब कुछ होगा, तो जो बाबा के बच्चे हैं उनको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालूम है हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, बॉडी खत्म हो जाएगी, रूह फ्री हो जाएगी, घर वापस जाएगी। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा हो, कैसा वाला हार्ट फेल है ना। कई लोग हैं नाचते नाचते खत्म, जिम की एक्सरसाइज करते करते खत्म, खाते खाते खत्म। बाबा कहते वही ठीक है। कई फिर बेड रिटर्न रहते हैं, बहुत दिन तड़पते हैं, चोट लगी होती है किसी को। तो बाबा कहते हार्ट फेल वाला मौत बेस्ट है। अब जैसे हमारे वो प्रेसिडेंट थे ना अब्दुल कलाम जी, स्पीच देते देते खत्म। बहुत अच्छी सोल थी ना वो तो। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसे बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है कि नहीं? जब तक डॉक्टर के पास पहुंचो, जो क्विक मौत होती है दी बेस्ट होती है, बाबा कहते हैं। उसमें उसका बुद्धि का योग ना किसी देहधारी में भी नहीं जाता, लेकिन जो सामने थोड़ा समय लेकर मरते हैं उनका जाता है बुद्धि का योग। कई लोग हैं भुगत लेते हैं अपना कार्मिक अकाउंट, वो फिर मरते समय अचानक उनको फिर कोई याद नहीं आता है। वो भी एक अच्छी मौत है, क्योंकि हमको कोई याद नहीं आना चाहिए ना एंड में। तो ऐसे भी देखा है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल होगा ना डॉक्टर रहेंगे। बाकी के तो अभी तो इलाज हो जाते हैं किसी किसी के, है ना, लेकिन उस समय जो खौफनाक आएगा उसमें तो हॉस्पिटल भी नहीं होगा ना डॉक्टर रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी बड़े
आजकल वो हो गए हैं जुल्मी। जैसे कोरोना में पैसे लेकर कितनों को मार दिया, उनको पैसे मिले थे सत्ताओं से, इसको मार दो क्योंकि पॉपुलेशन कम करो, मारो मारो। वायरस खुद ही डाल रहे हैं और मरवा रहे हैं, है ना। तो फिर अंत में कुछ नहीं हो पाएगा जब ना हॉस्पिटल काम आएंगे। वैसे भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं आजकल। कई लोग बोलते हैं हम खा रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नकली है सारा कुछ इस झूठखंड में। तो ना हॉस्पिटल होगा, ना कोई डॉक्टर रहेंगे अंत में, न क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे। हाँ, अभी तो इतनी सारी लकड़ियाँ यूज़ करती हैं लोग, इतना सारा घी यूज़ करते हैं, लेकिन किसका किया आपने? आपने तो बॉडी को जला दिया। बॉडी तो मरी हुई थी। जो रूह है उसको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता। रूह जो है, रूह की तो मुक्ति ही और जीवन मुक्ति जो भी होती है वो तभी होती है जब शिव बाबा आते हैं। उसके पहले तो 63 जन्म हम बॉडी ले रहे हैं, बॉडी छोड़ रहे हैं, बॉडी जला रहे हैं लोग। 63 जन्म हमारी बॉडी किसी ने जलाई होगी। कभी क्रिश्चियन मुस्लिम बने होंगे तो दफना भी दी होगी। हाँ, और कभी वैसे भी जैसे लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, दफन हो जाती हैं कई सोल्स, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन बॉडी का हुआ ना, जो भी हुआ, लोग जो भी क्रियाक्रम करते हैं वो बॉडी का कर देते हैं। रूह तो वही वैसी बैठी होती है, वहीं पर बैठी होती है 13 दिन। उसको न देख सकता है कोई, न उसको मुक्त कर सकता है कोई। उसका तो कनेक्शन भगवान जी से ही होता है। अपनी तरफ से लोग हवन करा देते हैं, शांति का पाठ करा देते हैं। ऐसे थोड़ी शांति मिल जाती है। जब तक रूह बॉडी में है तब हम उसको तंग करें और फिर बाद में हम शांति का पाठ कराएं तो उस रूह को शांति थोड़ी मिलती है। नहीं मिलती है शांति। वो तो प्रभु जी से ही उसको मिलेगा जो भी मिलेगा। लेकिन इंसान अपनी तसल्ली के लिए कर लेते हैं, दिए विए जला देते हैं कि उसको दिखाई नहीं देगा। वो ये सोचते कि उसको दिखाई नहीं देगा। अरे उससे बेहतर कौन देखता है? उसी को तो दिखाई दे रहा है। तुम जो दिया जला रहे हो तुम्ही को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, कुछ तुमको समझ में आ रहा है। उसको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, आगे पीछे सब दिखाई दे रहा है। लेकिन वही है, इंसान गलत फहमियों में रहता है तो फिर इस विधि से चलता है। बाबा कहते हैं अंत में ना हॉस्पिटल रहेगा, ना डॉक्टर रहेंगे, ना ही कोई क्रियाक्रम करने वाला रहेगा। ये पंडितों ने भी बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, ये करो वो करो। अस्थियां जाकर गंगा में डालेंगे, सोचेंगे उसकी मुक्ति होगी। अरे भाई वो डेड बॉडी है, तुम डेड बॉडी की हड्डियां डालो, तुम कुछ भी करो तो उसको मुक्ति मिल जाएगी क्या? रूह है ये कोई नहीं जानता है। वो कहते कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कोई अर्थी नहीं ले जाने की ज़रूरत है, कोई जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शांति का पाठ कराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब थोक में लाख लाख को क्या करेंगे, है कि नहीं? सबके प्राण तन से निकलेंगे, रूह जो है निकल जाएगी। रूह को प्राण बोलते हैं। मूसलधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। जब होनी शुरू होगी तो देर थोड़ी लगेगी। बाढ़ आ गई, डैम फट गए, ऊपर से घनी बरसात शुरू हो जाएगी। हाल बुरा हो जाएगा सबका। मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। कहाँ बैठकर क्या करते हैं। अभी भी देखो, ईरान जो है, यूएस की जो भी ठिकाने हैं उन पर जब मिसाइल फेंकते हैं तो कैसे वहाँ से भेजते हैं और वो उसी एरिया में जाकर गिरता है जहाँ पर यूएस का सेंटर्स होगा। दुबई में ऐसे ही कर रहे हैं ना। कैसे वहाँ से निशाना लगता है मिसाइल का, जो ठीक जाकर पूरी दुबई को नहीं, लेकिन जहाँ यूएस का सेंटर है कुछ बना हुआ है वहीं पर जाकर गिरता है। तो दिमाग बहुत लगा रहे हैं लोग कि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो मनुष्य फट से मर जाए। अभी केमिकल बॉम्ब्स बनाए हैं, बस रातों रात सोया हुआ है इंसान और धुआं निकलेगा, उस धुएं से ही मर जाएंगे सब। सुबह जाकर देखेंगे तो लाशें ही लाशें होंगी। बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं ये बॉम्ब्स वाले। ये ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं ड्रामा में बना बनाया ये खेल चलता है। कल्प ऐसा वाला विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं। हम फिर भूल जाएंगे, हम फिर से वैसी पाठ बजाना शुरू कर देंगे।
बाप को ही आकर ज्ञान देना है। फिर बाबा जब आते हैं 5000 वर्ष के आखिरी 100 वर्षों में, तब फिर बाबा जी आकर फिर से सत्य बताते हैं। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। बाबा से योग लगाएंगे, ताकत मिलेगी, पावन बनेंगे। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में हम जा सकते हैं, नहीं तो जा भी नहीं सकते। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट देखना पड़े, ये तो समझ गए हो ना कि हमको बाप को याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान यहीं पर बनना है। ये तो समझ गए हो कि हमको बाप को याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान कहाँ पर बनना है, यहीं पर बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं का राजा बनते हैं। कौन बनाता है? भगवान जी बनाते हैं। राजाओं का राजा मीन्स द्वापर युग के जो राजा होते हैं वो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। तो क्या हो गए वो लोग? राजाओं के भी राजा हो गए। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे ना, वो द्वापर में फिर वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि तब तक बॉडी बदल जाती, 20 बॉडी बदल जाती है। 20 बॉडी बदलते बदलते आत्मा की ताकत तो घटती है ना, तो विस्मृत हो जाती है सोल। वाम मार्ग में जाकर फिर पुजारी बन जाते हैं। उल्टे मार्ग पर चलकर आप पे ही पूज्य, फिर आप पे ही पुजारी हो जाते हैं। हमारे शिव बाबा कहते हैं, मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूँ, ना ही पुजारी बनता हूँ। बाबा तो हमेशा ही पूज्य है। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बन जाते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बनाते हैं, तो फिर भगवान महाराजा महारानी बनाने वाला है ना, इसीलिए फिर उनके यादगार पे जरूर बनते। उतनी समझ नहीं होती है बनाते समय, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार इतने डीप रूटेड होते हैं ब्रह्मा जी के, तो वो शिवलिंग का यादगार बनाते हैं। उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से थोड़ी बन जाते हैं। अब ये नहीं कि जैसे त्रेता युग खत्म हुआ और द्वापर युग में आए तो विकारी बन गए। नहीं नहीं, पहले तो खाली आंखों का आकर्षण होता है, फिर आंखों के बाद फेस का होता है। धीरे धीरे तुरंत नहीं, विकार में नहीं जाते हैं तुरंत। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। वो फिर देवता का चित्र बना देते हैं, लेकिन गंदा चित्र बना देते हैं। अब कृष्ण और राधे ये छोटे होते हैं, छोटे होते का नाम है, और छोटे होते ये लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, एक साथ मिलते नहीं। और देखो कितनी कहानियां बनाती हैं, कैसे कैसे चित्र भी बना देते हैं उनका। तो बाबा कहते हैं निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर पुजारी बन जाते। तब तक तो लक्ष्मी नारायण वाला बॉडी थोड़ी होता है उनका, डिफरेंट बॉडी हो जाती है। लेकिन यादगार में देवताओं को दिखा देते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं जब देवता करते हैं तो फिर सब ठीक है। तो पहले पहले शिव के मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते थे पूजा के लिए। ये किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे ही करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा ही जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। ओनली वन की पूजा जब होती है तो सतो प्रधान पूजा कहलाती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में
आए हो तो नाम ही तुमने हिंदू रख दिया। असूल में देवी देवताएं थे, तो बाप कहते तुम असूल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता तो कहला ही नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो ना। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न तो पूज्य हैं और न हम पुजारी हैं। तुम क्या करते हो? तुम श्रीमत पर अभी पूज्य बन रहे हो, औरों को भी तुम बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र धीरे धीरे होती जा रही है। पूरा पवित्र हो जाएंगे, पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। वृद्ध आत्माओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं ये तो समझते हो ना कि तुम आत्मा हो, है ना। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। तो आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, और आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो दूसरे जन्म में भोगने होते हैं। बाप भी आत्माओं से ही बात करते हैं, क्योंकि आत्माओं को ही चेंज होना है। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। अब अपने को तुम आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनमें सब गुण हैं। हमारे शिव बाबा में सारे गुण हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर भी एक है। मन मना भव, माम एकम याद करो। मन को तुम मुझ में लगाओ, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, और फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्र वंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे। ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर हमारे बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र तो फिरता ही रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है, तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने के लिए। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अभी हम स्व का दर्शन करते हैं, और फिर दर्शन करके फिर से दर्शनीय बनते हैं। और जब हम दर्शनीय यहाँ पर बनते हैं, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करके उसका सहयोग देकर फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, प्यार भरी, स्नेह भरी नमस्ते, और तहे तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार, हमको श्रीमत पर चलकर पूज्य बनना है। जो श्रीमत पर चलेगा वो पूज्य बन ही जाएगा। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान और योग से समाप्त कर देना। हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। श्रीमत पर हमको पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान और योग से समाप्त करना है। हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी हमको पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी भी है। योग बल से पावन बनकर राजाई का मर्तबा पाना। शरीर निर्वाह अर्थ जितना कर सकते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी हमको पढ़ाई पढ़नी है और योग बल से हमको पावन बनकर राजाई मर्तबा लेना है। ताकत योग से ही आएगी, फिर हम पावन बनेंगे और फिर हम राजाई का मर्तबा भी बाबा से लेंगे। सतगुरु जी का वरदान जिसको फलीभूत करना है और अपना बनाना है, ऐसे ये हमारा नहीं बनता है। ऐसे तो खाली रीडिंग करते हैं, लेकिन जो भी वरदान बाबा हमको देते हैं उससे रिलेटेड सिचुएशन रोज आती है, ये देखने के लिए कि क्या मैं आत्मा वरदान को यूज कर रही हूँ, तो चेक करना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट मर्तबे के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति, आत्मिक स्थिति, स्वमान की स्थिति द्वारा अकाल तख्त की स्थिति, राजयोगी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति, तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट मर्तबे के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट मर्तबे के अधिकारी भव। मीन्स आप माया को यूज ही नहीं कर रहे, वो परीक्षा लिए जा रही। तो श्रेष्ठ मर्तबा, हाईएस्ट मर्तबा मिलेगा। जैसे महान आत्माएं कभी भी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सब झुकते हैं, ऐसे ही आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी हो, कोई भी परिस्थिति में हो, वह माया की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, वह माया की भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित होंगे तब हाईएस्ट मर्तबे का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों की यादगार के आगे भगत झुकते रहेंगे। तो आत्मिक स्थिति और शरीरी स्थिति, अकाल तख्त की स्थिति, ये सारी श्रेष्ठ स्थितियां हैं। बाबा कह रहे हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट मर्तबे के अधिकारी बनो। माया को यूज नहीं करो तो आप हाईएस्ट मर्तबा मिलेगा। जैसे महान सोल्स होती हैं, वो कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे ही आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते हैं। तो आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से हमको सदा झुकाने की स्थिति में हम स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट मर्तबे का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा जो है वो स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भगत झुकते रहेंगे। तो अपनी स्थिति में
रहना है। तो आत्मिक पावरफुल स्थिति, राजयोगी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में हम अगर रहेंगे तो कोई भी माया जो है ना, वो कोई भी विधि से हमको झुका नहीं सकती, बल्कि माया को झुका दिया जाएगा। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। हम कर्म करते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। अब बाबा हमको विधि बताते हैं, कर्म के समय योग का बैलेंस भी ठीक हो, उस समय याद की यात्रा पर रहना, तब कहेंगे कि कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। कई बच्चे कहते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले हमको तो सेवा याद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले हमको सेवा याद आती है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में तो हम फेल हो जाएंगे। सेवा भी याद आ गई ना तो भी फेल है। कुछ नहीं, एकदम बिंदी लग जाए बस। तो बाबा कह रहे हैं सेवा भी याद ना आए हमको, इतना आत्म अभिमानी हमको बनना है। जब तक बाबा करा रहा है सेवा करनी है, खत्म मीन्स खत्म। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं आत्म अभिमानी बनना है तो सेवा भी याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट समय हमको अशरीरी बनना है ना। तो अशरीरी बनने की बजाय अगर सेवा का संकल्प चला तो फिर बाबा कहते हैं अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में तो हम फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद ना आए। निराकारी का कोई रिश्ता नहीं ना, बिंदु। उस समय सिवाय पाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ भी हमको याद ना आए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, क्योंकि सेवा अगर थॉट आए ना तो फिर भी साकार में आ जाएंगे, बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और हमको कुछ भी याद ना आए। सेवा में तो फिर भी बॉडी में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो फिर धोखा मिल जाएगा। अगर वो स्थिति नहीं हुई ना, आत्म अभिमानी वाली स्थिति नहीं हुई, हम खा जाएंगे धोखा। कुछ और याद आ जाएगा तो भगवान जी स्वीकार ही नहीं करेंगे। मीठे प्यारे शिव बाबा जी का धन्यवाद करेंगे। उनका होमवर्क जो मिला है वो करेंगे। ब्रह्मा माँ को फॉलो करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद।
जगदम्बा माँ को फॉलो करेंगे। जगदम्बा माँ का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे और फिर अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद करेंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। और फिर सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, इंस्ट्रूमेंट जो हमको मिला है शरीर उसका धन्यवाद, इसमें रहते हुए हमको संपूर्ण पावन बनना है, सजाओं से हमको